हेलो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई दिल्ली में जंतर मंतर में जेएनजी के द्वारा जो यंगस्टर्स होते हैं उनके द्वारा वहाँ पे इतने व्यापक तरीके से जंतर मंतर में लगभग 1 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है, वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और डिमांड क्या उनका था? उनका एक ही डिमांड था कि जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, उनको रेजिन देना चाहिए, उनको इस्तीफा देने चाहिए अपने पोस्ट से, क्योंकि उन्हीं की कार्यकाल में कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस भी घटी हुई हैं जिसके वजह से कहा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं। अभिजीत दीपके के लीडरशिप में यह आंदोलन चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ अभिजीत दीपके के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप रखिए। यह व्यक्ति महाराष्ट्र के संभाजी नगर से बिलोंग करता है और ये अमेरिका के बोस्टन में रह करके अपनी पढ़ाई करता था। फिर इसी बीच एक स्टेटमेंट आ जाता है, हमारे सीजेआई हैं जो सूर्यकांत जी, उनके द्वारा आ जाता है कि कुछ युवा ऐसे होते हैं, बेरोजगार हैं, जो कॉकरोच की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। उनका कोई माइंडसेट नहीं होता है, उनका कोई एम एंड एम्बिशन नहीं रहता है, बस हियर एंड दियर बिना किसी रोल के, बिना किसी वजह के बस घूमते रहते हैं। और कॉकरोच जो ये वर्ड दिया गया था ना, अब ये सोचा कि इतना बड़ा पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर उसके मुंह से, अगर उसके माइंडसेट से अगर कोई वर्ड निकला हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं वायरल हुआ है, तो सब लोग जानते हैं। तो उसी वर्ड को ये लेकर के और सीजेपी का गठन कर देता है एक ही रात में, कॉकरोच जनता पार्टी। और ये मुद्दा क्या उठाता है कि मेरा आवाज़ जो होगा यंगस्टर्स के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा, छात्रों के लिए होगा। और मुद्दा उठाया क्या? नीट के लेकर के, क्योंकि नीट अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था, पेपर आउट होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। इस एग्ज़ाम को दोबारा फिर कंडक्ट करवाया गया सरकार के द्वारा, सक्सेसफुली हो गया है अभी। लेकिन फिर भी ये लगातार आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, चलाया जा रहा था। बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी वहाँ पे पहुँचे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसका कोई पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं था, और वहाँ पे वे अपना माहौल बनाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे थे, उस माहौल में बने हुए थे। जब ये 20 तारीख को जब इन्होंने अपने जितने ग्रुप था, जितने ही बच्चे थे, सबको लेकर के और संसद का जब उन्होंने घेराव करना चाहा, तो वहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी प्रोटेक्शन में डिप्लॉयमेंट किया गया था वहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा, आरएफ के द्वारा, तो एक्शन लेना पड़ा। उस दिन लाठी चार्ज करना पड़ा, क्योंकि वो ज़रूरी भी था। अगर उस तरीके से नहीं लाठी चार्ज हुआ होता तो हो सकता था कि ये जो छात्र थे या ये जो एंटी एलिमेंट्स थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे, ये हो सकता था कि संसद भवन के अंदर भी इन्होंने बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया होता। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वे लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं और उनका एजिटेशन चल रहा है मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से उनके बीच बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला है, ये कहा जा सकता है कि उसमें नीट का विद्यार्थी अगर 2% है तो 95% फालतू लोग ही वहाँ पे हैं, जो केवल बस किसी तरीके से माहौल को ख़राब करते हैं, देश के एकता अखंडता को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने में, तोड़ने में वे आगे रहते हैं। क्योंकि उनके तो बस यही अंदर होता है कि बस मुझे किसी भी तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट्स के तरीके से, और ये जो सरकार है, सरकार के खिलाफ मुझे जाना है, बोलना है, और सिस्टम को चुनौती देना है, पुलिस के ऊपर अटैक करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के वे सब जाते हैं, करते हैं। तो लाठीचार्ज किया गया, जिसके वजह से शायद उस ग्रुप में, उस भीड़ में कुछ ऐसे भी इनोसेंट लोग होंगे जिनको लाठी जब पड़ता है तो उनको भी थोड़ा सा होता होगा, चोट लगा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मास वहाँ पे ग्रुप था ना कि अगर उसको लाठी चार्ज अगर नहीं किया गया होता तो आप मान करके चलिए कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो गया होता अपने देश के साथ, अपने संसद भवन के साथ, अपने राजधानी के साथ। इसीलिए वहाँ पे बलपूर्वक थोड़ा सा ये लाठी चार्ज का प्रयोग किया गया, जो सक्सेसफुल भी रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ से फिर बच्चे, वहाँ पे जो ग्रुप था वो सब तितर बितर हो गया। फिर दोबारा जंतर मंतर जा करके वे सब वहाँ पे शिफ्ट हुए।
लेकिन उस दिन वो करना जरूरी था। तो हालांकि जो भी डिमांड्स थे, 3 डिमांड्स कहा गया था। सबसे पहला रेजिग्नेशन का कहा गया था, धर्मेंद्र प्रधान जी का। दूसरा, जो भी बच्चे वो किए गए हैं, सुसाइड किए हुए हैं, उनके परिवार वालों को कंपनसेशन देने के लिए कहा गया है, ये कहा गया है। तो ये भी बात मान लिया गया है। तो सरकार ने बोला है कि मैं विचार करूंगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। जो भी तीनों डिमांड्स था, तीनों डिमांड्स को मान लिया गया है। अब देखना है ये कि अब अगला जो स्टेप होता है, जो अगला टारगेट होता है सीजेपी के द्वारा, अब क्या रहता है, किस तरीके से वे सब अपना आगे लेकर के चलते हैं। क्योंकि पंजाब में भी एक फार्मेसी का पेपर आउट हुआ है। पंजाब जो है हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ भी फार्मेसी का पेपर आउट हुआ है। 13-13 लाख में सुनने को आया है कि पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन वहाँ पे आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी का सरकार है वहाँ पे। और ये जो सीजेपी का वो है ना, फाउंडर है अभिजीत दीप के, कहीं ना कहीं इसका आम आदमी पार्टी के साथ नेक्सस है, साठ-गांठ है। तो यही अब पब्लिक देख रहा है, सोच रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे ये पेपर लीक को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, क्या करता है, इसके बारे में अब देखना जरूरी है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो आप आवाज़ उठा दिए हैं, लेकिन एक और सरकार है पंजाब में, अब उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाइए, लोगों को वहाँ गैदर कीजिए। क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं छात्र का ही मुद्दा है, ये भी कहा जा रहा है। अब अगले दिनों देखने में ये लगेगा कि किस तरीके से उसको डील किया जा रहा है। क्योंकि जब अगर आप राजनीति करने जाते हैं तो आपको चौतरफा कहीं ना कहीं फेस करना होगा। आप सोचेंगे कि केवल मैं एक मुद्दे को पकड़ लूँगा और मैं राजनीति कर लूँगा, तो ये कतई सही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो होता है, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, लोगों के द्वारा ही रूल्स रेगुलेशंस भी बनाया जाता है। तो लोगों को सारी चीज़ें के बारे में पता होती हैं, सबको पहचानते हैं लोग कि किसकी नीति कैसी है, किसकी पॉलिसी कैसी है, किसकी मंशा कैसी है, और तब जा कर के अपना डिसीजन देते हैं सब, ठीक है। तो यही अब हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि भाजपा का वहाँ तो सरकार है नहीं कि वहाँ पे जा कर के आप फिर से हल्ला बोल करिएगा या एजिटेशन करिएगा या हंगर स्ट्राइक करिएगा। वहाँ पे तो आप ही के कुछ साठ-गांठ के लोगों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जंतर मंतर में जब ये लोग का चल रहा था आंदोलन, तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते थे, उनके साथ उनका डिस्कशन भी चलता रहता था। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का ये जो सीजेपी है, बी टीम है, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के लोगों का पहले आम आदमी पार्टी के साथ मिलजुल करके वहाँ काम करना और आईटी सेल का साथ देना, उसी में सारे लोग रहते थे, करते थे। अब ये देखना होगा किस तरीके से सब लोग का अपना यहाँ पे एक्शन उठाने का मंशा होता है कि नहीं होता है, अगले ही दिन में इसको देखा जाएगा। क्योंकि वहाँ भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को लेकर के, मीडिया में इन सारी चीज़ों को लेकर के अब खबर आना शुरू हो गया है। तो सब लोग को इंतजार है, वेट एंड वॉच कर रहा है कि अब वहाँ पे आपका स्टेप क्या हो रहा है, डिसीजन क्या निकल रहा है। क्योंकि अगर आप सही मायने में अगर छात्र के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको तो सब जगह के लड़ना चाहिए, सब जगह आपको सामने आना चाहिए, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके हम लोग बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस वीडियो।